आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हर मुश्किल हमें कुछ सिखाने आती है, बस हिम्मत मत हारना, मंजिल जरूर मिलेगी। बिल्कुल, और यह सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं है। ये समझना कि हमारा शरीर कैसे काम करता है अपने आप में एक रोमांचक सफर है, और ये ट्रिक्स उस सफर को मजेदार बनाने का बेहतरीन जरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से। आखिर ये विटामिन हैं क्या भला? भेजे गए नोट्स में एक कमाल की तुलना की गई है। शरीर एक इंजन है और विटामिन उसके स्पार्क प्लग या इंजन ऑयल की तरह है। मतलब ये हमें सीधे सीधे ऊर्जा या एनर्जी नहीं देते। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को होती है। ऊर्जा का काम तो वो कार्बोहाइड्रेट और फैट का है, वो हमारे शरीर का पेट्रोल है। अच्छा, तो मतलब ये फ्यूल में है? हाँ बिल्कुल, विटामिन उस ऊर्जा को बनाने की प्रक्रिया के कह सकते हैं मैनेजर हैं। मैनेजर? हाँ, बिना मैनेजर के फैक्ट्री नहीं चल सकती, भले एक कच्चा माल कितना भी हो। वैज्ञानिक भाषा में अगर हम देखें तो विटामिन वो एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक? इसे सरल भाषा में कैसे समझेंगे? बस इतना समझिए कि यह एक ऐसा केमिकल है जिसमें कार्बन के परमाणु होते हैं, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा शरीर इन्हें ज्यादातर को खुद नहीं बना सकता। मतलब हमें इन्हें बाहर से ही लेना होगा? हाँ बिल्कुल, भोजन से लेना अनिवार्य है। कुछ अपवाद हैं जैसे विटामिन डी और के, जिन पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ज्यादातर के लिए हमें अपने खाने पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये जानकर भी हैरानी होती है कि विटामिन शब्द ज्यादा पुराना नहीं है। जी, इसे 1911 में सी फंक नाम के एक वैज्ञानिक ने गढ़ा था। जी। उन्होंने इसे वाइटल यानी आवश्यक, वाइटल, हाँ, और अमीन्स को जोड़कर बनाया था। उन्हें लगा था कि ये सभी यौगिक अमीन्स होते हैं, जो बाद में गलत साबित हुआ। अच्छा। हाँ, लेकिन वाइटल वाला हिस्सा इतना सटीक था कि ये नाम हमेशा के लिए रह गया। वाह। और ये जो परिभाषा है कि विटामिन शरीर खुद नहीं बना सकता और इन्हें बाहर से लेना पड़ता है, यहीं से एक और सवाल खड़ा होता है। अगर हम इन्हें बाहर से लेते हैं तो शरीर इन्हें संभालता कैसे है? कुछ टिकते हैं, कुछ बह जाते हैं, और ये सब निर्भर करता है उनकी घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी पर। हाँ। ये विटामिन्स की दुनिया का पहला बड़ा नियम है। हाँ। इसे समझे बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। इसके लिए नोट्स में एक बड़ी मजेदार ट्रिक है। वसा में घुलनशील यानी फैट सॉल्युबल विटामिन्स को याद रखने के लिए एक शब्द है कीड़ा। KEDA। हाँ, कीड़ा, यानी विटामिन के, ई, डी और ए। ये वसा और हमारे लिवर में जमा हो जाते हैं। और क्योंकि ये जमा होते हैं, यहीं पर एक चेतावनी भी छिपी है। चेतावनी कैसी? इनका जरूरत से ज्यादा सेवन खतरनाक हो सकता है, जिसे हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। ओह। जैसे बहुत ज्यादा विटामिन ए सप्लीमेंट्स लेने पर लिवर को नुकसान पहुंच सकता है या हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। इसीलिए सप्लीमेंट्स हमेशा सोच समझ कर लेने चाहिए। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। और दूसरी तरफ है पानी में घुलनशील यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। इनके लिए ट्रिक है WBC, जैसे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। हाँ, WBC यानी विटामिन बी और सी। ये पानी में घुल जाते हैं और पेशाब के रास्ते आसानी से शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि इन्हें शरीर में स्टोर करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो मतलब ये शरीर में रुकते नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसलिए विटामिन बी और सी से भरपूर चीजें हमें लगभग रोजाना खानी पड़ती हैं। ओके। अगर आपने आज संतरे का जूस पिया तो उसका विटामिन सी आपका शरीर कल के लिए बचाकर नहीं रखेगा। समझ गया। ठीक है, तो अब जब हमने विटामिन को दो टीमों में बांट दिया है, कीड़ा टीम और WBC टीम, तो अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को बेसब्री से इंतजार रहता है। इनके मुश्किल रासायनिक नाम याद करने की मास्टर ट्रिक, और वो लाइन है, रथ एक टॉफी। ये क्लासिक और शायद सबसे कारगर ट्रिक है। 6 विटामिन के नाम एक ही लाइन में। इसे क्रम में समझते हैं। विटामिन A, B, C, D, E और K। र से विटामिन A का नाम शुरू होता है, रेटिनॉल। थ से विटामिन B का, थायमिन। ए से विटामिन C का, एस्कॉर्बिक एसिड। क से विटामिन D का, कैल्सिफेरॉल। तौ से विटामिन E का, टोकोफेरॉल। और फी से विटामिन K का। फिलोक्विनोन। ये तो सच में जादू जैसा है। हाँ, और आपने ध्यान दिया होगा, थ से थायमिन जो है वो असल में विटामिन B1 है, बी कॉम्प्लेक्स का पहला सदस्य। तो विटामिन B अकेला नहीं है। यहीं से कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। ये तो एक पूरा परिवार है जिसे विटामिन B कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नोट्स में इसे चक्रव्यूह कहा गया है। बिल्कुल सही शब्द है, क्योंकि इसमें 8 अलग अलग विटामिन हैं और सबके नाम अलग अलग हैं। और दिलचस्प बात यह है कि नोट्स बताते हैं कि पहले B4, B8, B10 जैसे विटामिन भी होते थे, पर अब उन्हें इस लिस्ट से हटा दिया गया है। ऐसा क्यों? क्या वो विटामिन थे ही नहीं? बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, विज्ञान हमेशा विकसित होता है। बाद में हुई रिसर्च से पता चला कि ये यौगिक या तो हमारा शरीर खुद बना सकता है
या ये विटामिन की जो सख्त परिभाषा है उस पर खरे नहीं उतरते। बिल्कुल, इसलिए बी कॉम्प्लेक्स परिवार थोड़ा छोटा और ज्यादा सटीक हो गया। तो अब इस छोटे परिवार को याद रखने के लिए भी एक ट्रिक है ना? हाँ, और ये तो और भी मजेदार है। हाँ, और ये सुपर ट्रिक है। ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। ये तो सुनने में ही मजेदार है। चलिए इस ट्रेन को पकड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाती है। हाँ बिल्कुल। वाक्य है ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली। इसमें ट्रेन के TRN से पहले 3 विटामिन निकलते हैं, B1, B2, B3। टी से थायमीन, आर से राइबोफ्लेविन और N से नायासिन। ओके। फिर पुल से B5, पैंथोथेनिक एसिड। बिल्कुल। पार से B6 यानी पारिडॉक्सिन। पार से पायरोडॉक्सिन। ठीक है। बहुत से B7, बायोटिन। फास्ट से B9, फोलिक एसिड। और आखिर में 40 से B12। साइनोकोबामालिन। वाह देखा, एक वाक्य से पूरा बी कॉम्प्लेक्स क्रम से याद हो गया। वाह, ये ट्रेन पुल पर वाली ट्रिक तो शानदार है। लेकिन इतने सारे बी विटामिन, क्या ये सब एक ही काम करते हैं या इनकी अपनी अपनी अलग जिम्मेदारियां हैं? मुझे तो हमेशा लगता था बी मतलब बी। नहीं, ये एक टीम की तरह काम तो करते हैं, लेकिन टीम में हर खिलाड़ी का अपना एक खास रोल होता है। जैसे B9 यानी फोलेट और B12, ये दोनों साथ मिलकर लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और कोशिका विभाजन के लिए बेहद जरूरी है। अच्छा, अगर एक भी खिलाड़ी टीम में ना हो तो पूरा खेल बिगड़ सकता है। ये तो कमाल की बात है। तो नामों और कामों के बाद अब बात करते हैं इनकी कमी से होने वाली बीमारियों की, और इसके लिए भी एक ट्रिक है, रवे सारे वहां पर। ये ट्रिक्स बनाने वाले का दिमाग मानना पड़ेगा, बहुत ही सरल और प्रभावी। इसे भी विटामिन A, B, C, D, E के क्रम से जोड़ते हैं। र से रतौंदी यानी नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन A की कमी से। वे से बेरी, विटामिन B की कमी से। सा से स्कर्वी, विटामिन C। रे से रिकेट्स, विटामिन D। वहां से बंजपन यानी इनफर्टिलिटी, ये विटामिन E की कमी से। और पर का मतलब है रक्त का थक्का ना जमना, विटामिन K की कमी से। अगर हम इन बीमारियों को थोड़ा और समझें तो ये और भी आसानी से याद रहेंगी, जैसे स्कर्वी। हाँ, ये तो नाविकों वाली बीमारी है ना? कितना जरूरी है। सही बात है। इसी तरह रिकेट्स में बच्चों की हड्डियां नर्म होकर मुड़ जाती हैं, क्योंकि विटामिन D की कमी से शरीर कैल्शियम को सोख नहीं पाता। चलिए अब कुछ खास विटामिन पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिनका जिक्र नोट्स में बार बार आया है। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन की। इसमें कोबाल्ट धातु होती है। ये तो परीक्षा का एक पसंदीदा सवाल है। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। ये क्या है? ये समझना दिलचस्प है कि ऐसा क्यों होता है। विटामिन B12 लाल रक्त कोशिकाओं को बड़ा होने या मचौर होने में मदद करता है। अच्छा। इसके बिना हमारी बोन मैरो बड़ी, अधूरी और कह सकते हैं बेकार कोशिकाएं बनाने लगती हैं जो ऑक्सीजन ठीक से नहीं ले जा पाती। ओह, तो इसे ही पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं जी। और क्योंकि B12 केवल पशु उत्पादों जैसे दूध, पनीर, अंडा, मांस में पाया जाता है, इसलिए शाकाहारी लोगों को इसकी कमी का खतरा ज्यादा होता है। अब बात करते हैं विटामिन D की, जिसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। नोट्स में लिखा है कि ये एक हार्मोन की तरह भी काम करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये शरीर के एक हिस्से में बनता है, मतलब त्वचा में? हाँ, और खून के जरिए दूसरे हिस्सों में जाकर अपना काम करता है, ठीक एक हार्मोन की तरह। विटामिन D हमारी त्वचा में सूरज की रोशनी की मदद से बनता है, फिर खून में मिलके हमारी आंतों तक जाता है और उन्हें कैल्शियम सोखने का आदेश देता है। वाह। बिना इसके हम कितना भी कैल्शियम खा लें, वो हड्डियों तक नहीं पहुंचेगा। और आखिर में विटामिन C, इसे हीट सेंसिटिव विटामिन कहा गया है। हाँ, मतलब ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? हाँ, सब्जी को ज्यादा पकाने या गर्म करने पर ये सबसे पहले नष्ट हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सलाद और ताजे फल खाने चाहिए। सही है। इसका एक और खास काम है घाव भरना। ये कोलाजन बनाने में मदद करता है, जो हमारी त्वचा का एक जरूरी प्रोटीन है। और एक मजेदार तथ्य ये है कि दूध में लगभग सभी पोषक तत्व होते हैं, पर विटामिन C नहीं होता। नहीं होता। बेहतरीन। अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, परीक्षा विशेष वन लाइनर्स। ये वो तथ्य हैं जो सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, जैसे ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन E को। और ऐसा इसलिए क्योंकि विटामिन E एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट। आप इन्हें हमारे शरीर का बॉडीगार्ड समझिए। ये खतरनाक मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, से हमारी कोशिकाओं को बचाते हैं। इसी वजह से ये त्वचा को जवान रखने और झुर्रियों को कम करने में मदद करता है। वाह। अगला है एंटी इन्फेक्शन विटामिन कौन सा है? विटामिन A। और गोल्डन राइस में विटामिन A भरपूर होता है, लेकिन बीटा कैरोटीन के रूप में। ये बीटा कैरोटीन क्या है? विटामिन A में बदल लेता है। अच्छा। ये गाजर के नारंगी रंग के लिए भी जिम्मेदार है। तो जब आप गाजर खाते हैं तो आप अपने शरीर को विटामिन A बनाने का कच्चा माल दे रहे होते हैं। और एक और पॉइंट है,
छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। बिल्कुल, क्योंकि जैसा हमने पहले बात की थी, विटामिन सी पानी में घुलनशील है। वाटर सॉल्युबल। हाँ, इसलिए सब्जियों को काटने या छीलने से पहले धोना चाहिए, बाद में नहीं, वरना आप सारा विटामिन पानी के साथ बहा देंगे। और आखिर में खाद्य स्रोतों की बात करें तो नोट्स में साफ साफ दिया है। विटामिन ए के लिए गाजर और पपीता। हाँ, विटामिन सी के लिए आंवला, नींबू और संतरा। बिल्कुल, खट्टे फल। विटामिन ई के लिए बादाम और अंकुरित बीज। नट्स एंड सीड्स। हाँ। विटामिन के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां और टमाटर। और B12 के लिए दूध, पनीर और अंडा। तो आज की हमारी इस चर्चा का सार यही है कि रथिक टॉफी और ट्रेन पुल पर बहुत फास्ट चली जैसी सरल ट्रिक्स सिर्फ रटने का तरीका नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक जटिल विषय को समझने की चाबियां हैं। हमने कोड को तोड़ा और उसके पीछे का विज्ञान भी समझा। बिल्कुल। और ये ट्रिक्स केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, ये हमें अपने दैनिक आहार और स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा जागरूक बनाती हैं। हाँ। जब हमें पता होता है कि किस विटामिन की कमी से क्या हो सकता है, तो हम अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं श्रोता के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। हमने देखा कि विटामिन डी एक हार्मोन की तरह भी काम करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारे शरीर में और कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो अपनी पारंपरिक श्रेणियों जैसे विटामिन या हार्मोन या मिनरल की सीमाओं को धुंधला करते हैं। और ये खोज पोषण और जीव विज्ञान के बारे में हमारी समझ को भविष्य में कैसे बदल सकती है।